हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार वर्मा अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्टनरशिप चैप्टर लेके आया हूं, जो कि मैं मैथ्स जहां जहां भी आ रही है उनमें बहुत जगह पूछी जाती है। जैसे यूपी टीईटी, ठीक है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश एसआई दरोगा वाला एग्जाम होते हैं। बहुत से एग्जाम्स में ये चैप्टर है और बहुत बार पूछा जा रहा है। इस चैप्टर के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत लेंदी होते हैं, बहुत लंबे लंबे लिखे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट जो होता है वो वन लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। पूरे चैप्टर का एक ही रामबाण तरीका है, अब उससे पूरा चैप्टर सॉल्व हो जा रहा होता है, ठीक है। कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे कैलकुलेशन को सॉल्व करना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर के क्वेश्चन को देख के ही बहुत से स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका क्वेश्चन का केवल कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से सॉल्व करके इसके क्वेश्चन का सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको एग्जाम में स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलते हैं, आते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या होगा। पार्टनरशिप में 2 या 3 लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी बिजनेस होता है, अकेले स्टार्ट नहीं कर पा रहे, इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, एक ही इंसान के पास नहीं होता है। तो वो क्या करता है, 2 या 3 लोग मिलकर साझेदारी करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं बिजनेस में, ठीक है। तो वो अपना अपना पैसा लगाते हैं। हो सकता है वो सभी तीनों इक्वल इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट करें, सेटअप करें। हो सकता है कभी किसी के पास ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा पूंजी है, वो ज्यादा पैसा लगाएगा, और किसी के पास कम कैपिटल है, कम पूंजी लगा के बिजनेस स्टार्ट करेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है तीनों लोग बराबर बराबर पैसा लगा के इक्वल इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट करें। जिसके पास जितना है वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। साथ ही साथ हो सकता है जैसे 5 साल के बाद हमें 5 साल तक की बिजनेस स्टार्ट, 5 साल के बाद हमें कैलकुलेट करना है कि किसको कितना पैसा डिवाइड करें। तो हम बोलेंगे जिसने जितना पैसा स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था, लगाया था बिजनेस में, किसी ने ज्यादा लगाया है तो वो कहेगा कि मैं जो प्रॉफिट होने वाला है बिजनेस से हमारा, उसमें मैं ज्यादा पैसा लूंगा, ज्यादा अमाउंट लूंगा, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट ही ज्यादा किया था आप लोगों से। दूसरा जिसने कम इन्वेस्ट स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्टअप के टाइम कम पैसा लगा के बिजनेस में आया था, उसको जो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, उसमें कम हिस्सेदारी होगी उसकी, ठीक है। ऐसे ही होता है, जो प्रॉफिट है हमारा वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। किन 2 चीजों पे? पहला, किसने कितना, जो पार्टनरशिप है, पार्टनर्स हैं हमारे, साझेदार हैं, तो किसने कितना पैसा लगाया, कोई ज्यादा कोई कम। सेकेंड पॉइंट उसको बोलता है कैपिटल, किसने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट लगा के बिजनेस में आया है। और सेकेंड पॉइंट है टाइम, कौन कितने समय के लिए पैसा किसका कितना लगा रहा, ठीक है। जैसे 5 साल के लिए है तो कभी क्या होगा, कोई तो पूरे 5 साल के लिए पैसा लगाएगा अपना, लेकिन कभी कोई क्या होगा 2 या 3 साल बाद अपना थोड़ा पैसा निकाल लेगा, या हो सकता है थोड़ा पैसा और लगा दे बिजनेस में, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो हम लोग कैसे ये जो प्रॉफिट होगा कैसे डिवाइड करेंगे, उन पार्टनर्स में प्रॉफिट का कैसे डिवाइडेशन होगा, वो इस चैप्टर में हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, पार्टनरशिप, जिसका पार्ट 1 मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। क्या होगा, व्यापार में जो लाभ होता है, बिजनेस में जो लाभ होता है, वो 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया है, लगाई गई पूंजी कैपिटल पे और कितने समय के लिए वो पूंजी लगाई गई है उस पर डिपेंड करता है। तो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, कैपिटल और टाइम पे, ठीक है। लगाई गई पूंजी और पूंजी कितने समय के लिए लगाई गई है। फिर लाभों का डिवाइडेशन कैसे करते हैं, जैसे 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, कभी 5 लोग हो सकते हैं, तो उन पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिवाइडेशन कैसे करते हैं, वो उसको डिवाइडेशन का एक ही तरीका है। वो प्रॉफिट डिपेंड किस पे कर रहा था, लाभ डिपेंड किस पे कर रहा था। तो हम बोलेंगे बिजनेस में लाभ जो होता है, जो पार्टनर्स हैं हमारे, व्यापारी हैं, वो कितना क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगाई गई पूंजी पे डिपेंड करता है, और कितने समय के लिए लगा रहे हैं वो पूंजी, उस पर डिपेंड करता है। तो लगाई गई पूंजी कैपिटल को मैं C से डिनोट कर रहा हूं, और टाइम और समय को टाइम T से डिनोट कर रहा हूं। तो मैं बोलूंगा जो बिजनेस में, जो व्यापार में लाभों का जो अनुपात होगा, रेशियो जो निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे। 3 लोग हैं मैंने मान लिया, ठीक है। तो पहले वाले ने कितनी पूंजी लगाई है और कितने समय के लिए, C1 T1, इनके मल्टीप्लाई कर देंगे। अनुपात, दूसरे वाले ने कितनी कैपिटल लगाई है कितने टाइम के लिए, C2 T2, और तीसरे वाले ने कितनी कैपिटल लगाई है कितने समय के लिए, CT T3। इसके रेशियो, इस लाभों का अनुपात इसी अनुपात में डिवाइड किया जाएगा, लगाई गई पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में,
ठीक है, चलिए आते हैं इस चैप्टर में। बहुत से लेंथी क्वेश्चंस होंगे, उनको वो कैसे सॉल्व करना है, पढ़ के ही स्किप नहीं करना है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, जहां भी आता है इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एक ही टाइप एक ही रामबाण फॉर्मूले से पूरा चैप्टर फिनिश हो रहा होता है, ठीक है। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, पढ़ लेते हैं इसको। तीन साझेदार हैं, तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है, PQR, और उन्होंने जो पैसा लगाया हुआ है 45,000, 70,000, 90,000 लगाया है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, पैसा, बिजनेस में पैसा लगाया जाता है तो बड़े अमाउंट में लगाया जाता है, तो ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो यही कैलकुलेशन को बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को बहुत ही अटेंटिव हो के हम लोग को कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो 45,000, 70,000, 90,000 का इन्वेस्ट किया है और व्यापार इन्वेस्ट करके एक कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, और 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 रुपए का लाभ कमाया, ठीक है। इस लाभ में क्यू का हिस्सा क्या है, पूछ रहा है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में वो अपना प्रॉफिट डिवाइड किया गया होगा PQR में, तो उसमें पूछ रहा है क्यू को कितना प्रॉफिट, जो हिस्सा टोटल लाभ जो हो रहा है 3,69,000, इसमें क्यू को कितना दिया जाएगा 2 साल के अंत में, ठीक है। कभी P के लिए पूछ सकता था, कभी R के लिए भी पूछ सकता था, जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वैसे उसका आंसर करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, PQR है तो PQR ऐसे लिख लेंगे आराम से, ठीक है। और लाभों का अनुपात मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। लाभों का अनुपात इज इक्वल टू, जो फार्मूला था C1T1, हमारे पास यही तो फार्मूला था, C1T1 अनुपात C2T2 अनुपात C3T3, यही था। C1 क्या था, पहले वाले ने कितनी पूंजी लगाई है, तो 45,000 रुपए लगाई है, दूसरे वाले ने कितनी लगाई है 70,000, तीसरे वाले ने कितनी लगाई है 90,000, ठीक है। और कितने समय के लिए लगाई है तीनों ने, तो तीनों ने ही 2-2 वर्ष के लिए लगाई है। कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं है, 3 P का भी 2 वर्ष के लिए पूरा लगा है, Q के लिए भी 2 वर्ष, R के लिए भी 2 वर्ष, तो तीनों का 2-2 वर्ष के लिए लगा हुआ है। तो जो कॉमन है, अनुपात है ना, अनुपात, तो जो कॉमन होता है उसको हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है। जैसे हमारे पास 45,000, 70,000, 90,000 सब हजार में था ना, तो हम लोग इसको आराम से हटा लेते हैं यहीं पे। कहने का मतलब है C1 जो है हमारा 45,000 तो है, ठीक है, लेकिन इसका मैं ये जो 3 जीरो है ये पहले ही से हटा लूंगा, एलिमिनेट कर लेंगे 3 जीरो, इसके भी 3 जीरो एलिमिनेट कर लेंगे, इसके भी 3 जीरो एलिमिनेट कर लेंगे, हटा लेंगे। मैं क्यों यहां पे C1 45,000 लिखूंगा, C2 70,000 लिखूं, C3 90,000 लिखने जाऊं, फिर मैं 3-3 जीरो सबके हटाऊं, क्योंकि अनुपात में ना, अनुपात में एक ही संख्या से डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 45,000 का 3 जीरो हट जाएगा, तो 90,000 में और इसी तरह 70,000 का 3 जीरो यहां हट जाएगा। तो कहने का मतलब है पहली लाइन तो यही होगी, जैसे C1, तो C1 हम पूरा पूरा लिखेंगे 45,000 जैसे लिख रहे हैं 45,000, ठीक है। और T1 2 वर्ष सब में ही है। अनुपात C2 है 70,000 तो 70,000, ठीक है। और 2 वर्ष इसमें भी है। अनुपात C3 है 90,000 तो 90,000, और ये भी 3 वर्ष के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, सॉरी 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो तीनों ही 2-2 वर्ष के लिए लगा रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको ये चीज समझाने जा रहा था, मैं ये लाइन लिखूंगा ही नहीं, मुझे पता है समय 2 वर्ष है, तो अनुपात में तो कैंसिल आउट होगा, अनुपात में मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 2 से 2 कट रहा होगा, और क्योंकि अनुपात में किसी एक संख्या से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो उसी संख्या से तीनों जो अनुपात हैं उनमें गुणा करो एक ही संख्या से, या भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे में, ठीक है। तो अभी मैं 2 से डिवाइड किया तीनों में तो 2-2 कट गया, अब 1000 से डिवाइड करूंगा तो यह 1000 कटेगा, सॉरी यह 1000 कट जाएगा, 3 जीरो मैंने हटा लिए, तो वो मैं स्टार्टिंग में ही हटा लूंगा, अपने क्वेश्चन में यहीं पे हटा लूंगा, तो 45 और 70 90 मुझको दिख जाता है। तो अब क्या होगा, 45 और कुछ तो बचा नहीं है, तो ये हो जाएगी वैल्यू 45, ये हो जाएगी 70 और ये हो जाएगी 90। अब जिससे सॉल्व हो रहा है, अनुपात को सरल रूप में लिखा जाता है, तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15, और 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से 5 नमा 45, और ये हो जाएगा
14 और ये हो जाएगा 18। ठीक है, 9, 14, 18 ये तीनों हो गए। तो अब ये अनुपात आ गया पी क्यू आर में, जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो 2 साल के अंत में किस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। पी को दिया जाएगा 9, क्यू के लिए 14 और आर के लिए 18। ठीक है, रेस अनुपात में, रेशियो में। फिर हम कहेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो पी को लाभ हो रहा है 9 का, क्यू को हो रहा है 14 का, आर को हो रहा है 18 का, तो टोटल कुल लाभ कितने का हो रहा है, तीनों को मिला के कुल लाभ 2 साल के बाद कितने का होगा। तो 9 धन 14 धन 18 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 4 तीनों जोड़ देते हैं तो 8 4 12 और ये हो जाएगा 32, 32 और 9 41। ठीक है, हम बोलेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो 41 का टोटल लाभ हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग तो 41 का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में कितने का कुल लाभ हो रहा है तीनों को, तो वो हो रहा है 369,000 रुपए का, ये जो वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अनुपात में एक की वैल्यू। या अनुपात में कुल लाभ मेरा इतना हो रहा था, क्वेश्चन में दिया है इतना, तो 41 का वैल्यू इतने के बराबर मैं करूंगा। अनुपात में 41 का जो लाभ हो रहा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3,69,000 रुपए के बराबर है, तो मैं इसके बराबर कर दूंगा इतने रुपए। ठीक है, तो एक का मान निकालेंगे, 41 का डिवाइड भाग करेंगे तो ये 9 बार जाएगा, तो 9,000 आ जाएगा। एक का मान 9,000, एक का मान 9,000। हमसे पूछ रहा था क्यू का हिस्सा, क्यू का प्रॉफिट क्या होगा, तो क्यू के लिए मैं बोलूंगा क्यू का हो रहा था 14, अनुपात में 14 लाभ हो रहा था, तो 14 का मान निकालेंगे तो ये इससे वैल्यू क्या निकलेगी, ये क्यू की निकल आएगी। ठीक है, ये क्यू की वैल्यू निकल आएगी। क्यू को लाभ कितना हो रहा था अनुपात में 14 का, तो 14 का मान हम रुपए में देखेंगे कितने के बराबर है, तो 14 नमा 126 आ जाएगा, तो 1,26,000 रुपए का लाभ हो जाएगा किसका, क्यू का। ठीक है, बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा और कैसे कैलकुलेशन को सॉल्व किया है और कौन सा मैंने रामबाण फॉर्मूला लगाया। एक ही फॉर्मूला है, यही C1 T1, मतलब लगाई गई पूंजी इंटू लगाया गया समय, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितने लोग भी हैं, 2 लोग हैं तो 2 C1 T1, C2 T2 और 3 है तो C1 T1 और अनुपात C2 T2 अनुपात C3 T3, 4 होते थे ऐसे ही और 4 लोग के लिए करते। ठीक है, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और बेहद आसान है और बहुत आसान ये चैप्टर है। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। टाइप 2 इसमें बनता ही नहीं है, बस इसी में कैलकुलेशन थोड़ा और टफ करते जाते हैं, तो वो हम लोग देखते जाएंगे आगे। अभी हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख रहे हैं कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर आ रहा था 1,26,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि इसमें लिखा हुआ है ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, बिजनेस स्टार्ट किया। 3 लोग हैं, ए बी सी उनके नाम है और इन्होंने अपने आरंभ करके इन्होंने अपनी पूंजियों को 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में लगाया है। जो पूंजी लगाई गई है वो 1/2, 1/3, 1/5 है के अनुपात में है। ठीक है, फिर लिखा है 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 4 माह बाद बी अपनी जो है, ऐसा कुछ हुआ है 4 महीने के बाद बी अपनी जो पूंजी लगाई थी बी ने उसमें से आधी निकाल लेता है और वर्ष के अंत में, फिर लिखा है वर्ष के अंत में 4,15,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें बी की हिस्सा क्या है, बी को कितना हिस्सा मिल रहा है। कभी ए का ही पूछ सकता है, कभी सी का ही पूछ सकता है। तो हमें अभी बी का प्रॉफिट निकालना है कि टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है 4,15,000 का, उसमें बी को कितना डिवाइड किया जाए, बी के हिस्से में कितना आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा इसमें देखते हैं। जो उन्होंने पूंजी लगाई है, इन्होंने स्टार्टिंग में जो पूंजी लगाई गई है इनके द्वारा वो अनुपात में दी गई है। ठीक है, कि ए बी सी 3 लोग थे तो 1/2, 1/3, 1/5 के हिसाब से इन्होंने पूंजी लगाई है, तो ये अनुपात में है। तो अनुपात को हम लोग को सरल करना तो आता ही है, 1/2, 1/3, 1/5 में इन्होंने कैपिटल लगाई है। इसको सरल करते हैं, अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग सरलता रूप में व्यक्त करेंगे, या ऐसे देखिए 1/2, 1/3, 1/5 के अनुपात में लगाई गई है, तो आपको टोटल जो पूंजी है, कुल पूंजी को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, और वो ऐसी संख्या मानते हैं कुल पूंजी को कि 2 से कटने वाली संख्या हो, 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, ऐसी कुल कोई टोटल कैपिटल मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2, 3, 5 लिखा है इसका एलसीएम लेते हैं। 2, 3, 5 का एलसीएम हो जाएगा 5 × 3 = 15, दूनी 30, इन्हीं का मल्टीप्लाई हो जाएगा।
को प्राइम नंबर है 2 3 5, तो इन्हीं का मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो जाएगा, लासापा। तो 5 के 15 30, तो हम लोग मान लेते हैं टोटल कैपिटल थी 30, ठीक है। और 30 कैपिटल जो थी उसमें ए जो लगाएगा वो आधा लिखा हुआ है, तो 30 से पूरे अनुपात में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब है कि 1/2, 1/3, 1/5 ये सरलतम अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं। तो वो क्या होगा, 2 3 5 का एलसीएम हो जाएगा और 30 से पूरे में गुणा कर दें 30/2, ये हो जाएगा 30/3, ये हो जाएगा 30/5, ठीक है। इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10 अनुपात, ये हो जाएगा 5 6 30। तो 15 10 6 के अनुपात में ये पैसा लगाएं। पहला वाला लगाया है ए 15 लगाएगा, दूसरा वाला 10 लगाएगा, तीसरा वाला 6 लगाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं, अब हमें पता चल गया 15 10 6 के अनुपात में तीनों पैसे, इसी अनुपात को सरल रूप में व्यक्त कर दिया है। अनुपात को बटे में ऐसे छोड़ा नहीं आता, तो उसी को हम लोग सरल रूप में व्यक्त किए। तो ये अनुपात आ रहा है 15:10:6। ये ए के लिए आ रहा है, ये बी के लिए आ रहा है, ये सी के लिए आ रहा है, ठीक है। ये मेरा रफ काम था, अनुपात को सिर्फ सरल किया गया है, तो 15:10:6 के रेशियो में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग फिर से वही काम करते हैं, लाभों का अनुपात कैसे डिवाइड करते थे, C1 T1, C2 T2 और C3 T3, ठीक है। इसमें तो डिवाइड करते थे इसी फॉर्म में। तो C1 क्या है, कैपिटल पहले वाले ने, ए ने कितना पैसा लगाया है, तो ए ने लगाया 15, तो 15 लिख लेते हैं। कितने समय के लिए लगाया है, तो हमसे कह रहा था वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, तो एक वर्ष के अंत में, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो 12 महीने मैं रखूंगा क्योंकि यहां पे महीनों का जिक्र है क्वेश्चन में, 4 माह भी था ना, तो मैं एक वर्ष 12 महीने के बाद प्रॉफिट का, एक वर्ष के अंत में प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया गया, तो 4,15,000 आया। तो वही मैं T1 टाइम को मैं 12 रख रहा हूं, ठीक है, 12 महीने। दूसरा क्या है, बी ने कितनी, बी ने लगाई है कैपिटल 10, ठीक है, तो 10 और कितने समय के लिए लगाई है, बी ने लिखा है, बी ने 10 तो लगाई थी, लेकिन 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, आधा कैपिटल निकाल लेता है। तो ये जो इसने बी ने लगाया था 10, ठीक है, 10 तो लगाया, यहां से पता चल रहा है 10 लगाया था, लेकिन वो स्टार्टिंग के 4 महीने तक ही लगा रहा। तो ये 10 जो लगाया वो स्टार्टिंग के 4 महीने तक ही लगा रहा। फिर क्या हुआ, ये स्टार्टिंग के 4 माह बाद बी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो बी ने लगाया था 10, 10 का आधा 5, 10 का आधा 5, तो 10 में से 5 निकाल लेगा। तो अब कितना बी का लगा रहेगा बिजनेस में, 10 लगाया था, 4 महीने बाद आधा निकाल लिया, तो 5 निकाल लेगा। तो बचा अब कितना रह जाएगा, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 ही तो बचा रह जाएगा। तो 5 बचा रह जाएगा और वो आगे के समय तक लगा रहेगा। आधा निकाल लिया 4 महीने के बाद, तो 10 तो 4 महीने तक लगा रहेगा। स्टार्टिंग का 10 उसने जो इन्वेस्ट किया था वो 4 महीने तक लगा रहेगा, और 4 महीने के बाद आधा निकाल लिया तो 5 निकाल लिया है, तो 5 बचेगा। वो 5 बचेगा कितने, आगे के महीनों के लिए। तो आगे 4 महीने हो चुके हैं, साल के अंत में हमें प्रॉफिट की कैलकुलेट करना है 12 महीने, तो 4 महीने हो चुके हैं, तो 8 महीने बचेंगे। तो जो बचा 5 था उसका, वो 8 महीने लगा रहेगा। ऐसे हम लोग करते हैं आगे, ठीक है। आगे सी ने लगाया था पैसा 6 और पूरे 12 महीने, सी के लिए तो कुछ दिया नहीं है, तो 12 महीने तक लगा रहेगा इसका पैसा, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, तो करते हैं इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व। आपका मन करे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर इसको इजी वे में कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 12 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 180, और यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 40 और 8 45 80, यहां हो जाएगा 80, 40 और 40, और ये हो जाएगा, जुड़ेगा ये, और ये हो जाएगा 12 छंग 72। तो ये हो जाएगा 180 अनुपात 80 अनुपात 72, ठीक है। इसको हम लोग किससे सॉल्व, जिससे भी सॉल्व हो रहा है उससे सॉल्व करते हैं। 2 से काटते हैं यदि, तो ये आ जाएगा 90, इसको सरल करते हैं 90, और ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 2 से काटे, या 4 से भी काट कर सकते थे, 4 से सरल करते हैं, 4 से, ठीक है। 2 से फिर काटना पड़ेगा, तो उससे बेटा 4 से काटते हैं, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, ठीक है। और ये आ जाएगा 4 20, और ये आ जाएगा 4 की 4 और 4 8 32,
ठीक है, तो ये सरलतम रूप हो जाएगा 45 20 18। ये अब फर्दर कट नहीं रहा है, 2 से तीनों एक साथ कट नहीं रही है, 3 से भी तीनों नहीं कटती, तो यही इसका सरलतम रूप हो जाएगा अनुपात का। अब हम बोलेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो जो ए है, ए पहला वाला, उसको 45 का लाभ हो रहा है, दूसरे वाले को 20 का अनुपात में, तीसरे वाले को 18 का, तो टोटल कितना लाभ हो रहा है? तो 45 20 65, 65 और 18, 65 20 हो जाएगा 85, 83 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे टोटल तीनों को ए बी सी का कुल लाभ 83 है मेरे अकॉर्डिंग अनुपात में। क्वेश्चन में बता रहे हैं वो 4,15,000। ठीक है, तो 83 का मान ही 4,15,000 कर देंगे। तो एक का मान कैलकुलेट करेंगे, एक का मान कितना आ जाएगा? 5,000। एक का मान आ जाएगा 5,000 रुपए अनुपात में, एक का मान 5,000 रुपए आ जाएगा। फिर हमसे कह रहा था बी का हिस्सा क्या है, तो बी, ये बीच वाला था, बी का अनुपात में 20 लाभ में प्रॉफिट हो रहा था, तो हम बोलेंगे 20 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी। बी के लिए 20 का मान निकाल लेंगे, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, 20 गुणे 5,000 कर देंगे, 20 गुणे 5,000 तो आ जाएगा ये 1 लाख। ठीक है, इतने रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख रुपए का, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा 1 के आगे 50 1 लाख। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बी की हिस्सेदारी पूछी थी। आपने देखा कि क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एक ही कॉन्सेप्ट में मैंने सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन को भी इसी कॉन्सेप्ट में सॉल्व करने जा रहा हूं। और यही कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का एक ही रामबाण तरीका है। अब वो आप सीखिएगा कि प्रॉफिट किसमें डिवाइड करते हैं, लगाई गई पूंजी और कैपिटल और टाइम के मल्टीप्लीकेशन के रेशियो में हम लोग डिवाइड करते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, बिजनेस में। चलिए आते हैं, आपने देखा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, साझे के एक व्यापार में ए जो है कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, ऐसा लिखा हुआ है। बी जो है कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तथा सी जो है कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है, ऐसा क्वेश्चन लिखा है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितना लेंथी है, तो बच्चे देख के इसको, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के इसको स्किप करने जाते हैं, लेकिन नहीं, एक बार ये पूरा चैप्टर एक बार कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम में जब भी दिखे जरूर अटेम्प्ट किया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम लोग को। अब हम लोग को बस कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, कॉन्सेप्ट तो वही है, जो बिजनेस में लाभों को किस अनुपात में डिवाइड किया जाएगा, C1 T1 अनुपात C2 T2 अनुपात C3 T3 के रेशियो में। ठीक है, तो यहां पे क्या है, 3 लोग हैं, A B C हैं, और उनमें हमें बिजनेस सेटअप किया है तीनों ने, तो किस अनुपात में डिवाइड करेंगे, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, C1 T1 अनुपात C2 T2 अनुपात C3 T3। ठीक है, यही रामबाण इसका तरीका है पूरे चैप्टर का। सी क्या है, कैपिटल। ए ने कितनी कैपिटल लगाई है कितने समय के लिए, बी ने कितनी कैपिटल लगाई कितने समय के लिए, सी ने कितने कैपिटल लगाई कितने समय के लिए, वो देखना है हमें। तो हमें क्या करना है, अब देखो ए लिखा है, ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, जो कुल टोटल पूंजी था उसका 1/6 पार्ट लगा रहा है, और समय जो टोटल समय था उसके 1/6 समय के अकॉर्डिंग लगा रहा है। ठीक है, बी जो है कुल जो टोटल कैपिटल था उसका 1/3 ही लगा रहा है, 1/3 टाइम के लिए। ऐसे ही सी जो है कुल पूंजी का शेष भाग, जो टोटल पूंजी में से 1/6 ए लगाया है और टोटल पूंजी का 1/3 बी लगाया है, तो जो शेष रिमेनिंग पार्ट है वो सी लगा रहा है, और वो कितने, जो पूरे समय के लिए, पूरा समय जो भी है, ठीक है, उतने समय के लिए लगा रहा है। और फिर कह रहे थे लास्ट में 46,000 रुपए के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है, बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो 46,000 रुपए का टोटल लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो ए बी सी में डिवाइड करो, और उसमें बी को कितना हिस्सेदारी बन रही वो हमें बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ए का ही पूछ सकता था, सी का ही पूछ सकता था, अभी फिलहाल बी का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करना है, देखो 1/6 और कुल पूंजी का 1/6, बी कुल पूंजी का 1/3, ऐसा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का आता है तो इसको सरलतम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल पूंजी का लिखा है ना, कुल पूंजी ये क्या है, कुल पूंजी का 1/6, का मतलब होता है गुणा। तो कुल पूंजी ऐसी सपोज करो कि 1/6 तो 6 से कटने वाली संख्या हो,
कैलकुलेशन मैं चाहता हूं आसान हो, तो कुल पूंजी को ऐसे ट्रीट करो, ऐसा मानो कि 6 से कटने वाली कोई संख्या हो, ठीक है। ऐसे ही यहां पे सेकंड में लिखा है कुल पूंजी का, तो कुल पूंजी का लिखा है ना, ये का, तो कुल पूंजी का, तो फिर से कुल पूंजी को ऐसा सपोज करो कि 3 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो मैंने बोला 6 से भी कटने वाली संख्या हो, 3 से भी कटने वाली कोई संख्या हो, ऐसी कुल पूंजी मानो। तो 3 से भी कटे 6 से भी कटे, तो सबसे इजी नंबर होता है 3 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा कितना, लासा कितना आ जाएगा, 3 और 6 का 6, तो कुल पूंजी मान लो 6। मैं कह रहा हूं कुल पूंजी कैसे मान रहे हैं, इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूं। ये 1/6 निकालना है कुल पूंजी का, 1/3 निकालना है, तो जो बटे में 6 और 3 दिए गए हैं, ये 3 और ये 6 दिए गए, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम ले लो 3 और 6 का, तो ये आ जाएगा 6। तो कुल पूंजी को मान लो, कुल पूंजी को मान लेते हैं 6, ठीक है। कुल पूंजी मैंने मान ली 6 हो जाएगी हमारे पास। तो और ऐसे ही समय भी मान लो, कुल समय भी मान लेते हैं। समय कैसे मानेंगे, समय भी लिखा है ना 1/6 समय के लिए, फिर लिखा है 1/3 समय के लिए, तो सेम प्रोसेस वही इसमें भी करना है। तो कुल समय एलसीएम ले लेंगे, ये लिखा है ना 6 समय और यहां पे लिखा है 1/3 समय के लिए, तो 6 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो कुल समय भी 6 मान लेते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। मैं कुल पूंजी को ऐसे सपोज कर रहा हूं कि कटने वाली का मतलब आसान हो जाए, कैलकुलेशन बटे में ना जाए, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट में ना जाए, तो मैं ऐसा चाहता हूं। समय भी ऐसे ही ट्रीट कर रहा हूं। तो अब आते बात करें C1 के लिए। C1 ने कितना कैपिटल लगाया है, तो लिखा है कुल पूंजी का 1/6। कुल पूंजी कितनी थी 6, 6 का 1/6 करेंगे, कुल पूंजी 6, 6 का 1/6 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है। कितना लगाया 1, 6 का 1/6 लगाया ए ने, तो 1। कितने समय के लिए, 1/6 समय के लिए, तो कुल समय था 6, 6 का 1/6, 6 का 1/6 1 आएगा, तो समय भी यहां पे 1 है। ऐसे बी के लिए बात करें, बी जो है कुल पूंजी का 1/3 लगा रहा है। बी कितना लगा रहा है, कुल पूंजी का 1/3, 1/3 समय के लिए, तो कुल पूंजी थी 6, 6 का 1/3 तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और समय, कुल समय था 6, 6 का 1/3 समय के लिए लगा रहा है, तो इस समय भी 2 आ जाएगा। ऐसे ही सी के लिए कैलकुलेट करते हैं। सी के लिए दिया था सी कुल पूंजी का शेष भाग, तो टोटल पूंजी ए लगा चुका है। टोटल पूंजी थी 6, 6 में 1 ए ने लगाया है और बी ने लगाया 2, तो 2 और 1 3 तो लगा चुके हैं ए और बी मिलके, 6 में से 3 लग चुका है, तो बचा होगा कितना 3। यार कैपिटल थी टोटल 6, 6 में ए लगाया है 1, बी लगाया है 2, तो 2 और 1 3 तो लग चुका है 6 में, तो बचेगा कितना, 6 में 3 लग गया है तो 3 बचेगा, तो 3। और समय कितना होगा, समय हम लोग बोलेंगे पूरे समय के लिए, सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए, तो टोटल समय कितना था 6, कुल तो पूरे समय के लिए लगा रहा है, तो 6 समय के लिए लगा रहा है ये। इस कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 6 × 18, तो इस अनुपात में वो लोग डिवाइड करेंगे ए बी सी अपना प्रॉफिट। हमसे कह रहा था टोटल प्रॉफिट हो रहा है 46,000 का, तो मैं कहूंगा मेरे अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट ए को हो रहा है 1, बी को हो रहा है 4, सी को हो रहा है 18, तो टोटल हो रहा है 18 4 22, 23, तो टोटल प्रॉफिट मेरे अकॉर्डिंग तो 23, क्वेश्चन में बता रहे थे 46,000, तो मैं बोलूंगा 23 की वैल्यू 46 अनुपात में 23 लाभ हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग तीनों को। कुल क्वेश्चन बता रहे थे 46,000, तो 23 का मान 46,000 कर देंगे रुपए, ठीक है। 23 का मान 46,000 रुपए कर देंगे, 1 का मान निकाल लेंगे, 1 का मान आ जाएगा 2,000 रुपए, 1 का मान आ जाएगा 2,000। हमसे कह रहा था बी का हिस्सा बताओ, बी के लिए कह रहा था, बी का हिस्सा ही तो कह रहा था, तो बी के लिए निकालेंगे। बी ने कितना लगाया, बी को लाभ कितना हो रहा है 4 का, तो 4 का मान अनुपात में निकाल लेंगे कितने के बराबर, 4 का मान हो जाएगा 8,000 रुपए में 4 अनुपात में 4 का मान कितने रुपए के बराबर 8,000, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइनली। आई होप क्लियर हुआ होगा क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे लगाया, कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व किया, रामबाण फॉर्मूला C1 T1 C2 T2 C3 T3 कैसे अप्लाई किया आपने देखा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलते हैं, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे क्या करना है, कैसे कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ए और बी ने क्रमशः 50,000 रुपए तथा 45,000 रुपए इन्वेस्ट किए एक व्यापार में और बिजनेस स्टार्ट किया है। फिर उसमें लिखा है 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली है तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ए ने आधी पूंजी निकाल ली थी 4 महीने बाद और बी ने 1/3 पूंजी निकाल ली थी। फिर लिखा है कि इस समय सी कुल 70,000 रुपए लगाकर बिजनेस में साझेदार हो गया। स्टार्टिंग में 2 ही लोग थे, ए और बी, और उन्होंने 50,000 45,000 रुपए लगाए थे। 4 महीने बाद ऐसा कुछ हुआ, ए ने आधी पूंजी निकाल ली और बी ने 1/3 पूंजी निकाल ली। और जिस टाइम इन लोग ने निकाली है उसी टाइम सी ने अपना पूंजी कुछ 70,000 रुपए लगा के इन्वेस्ट करके बिजनेस में एंट्री करी है। बात समझ रहे हैं? स्टार्टिंग में 2 ही लोग थे, ए और बी, लेकिन 4 महीने बाद उन्होंने कुछ अपना पैसा स्टार्टिंग में 4 महीने बाद निकाला है और जब पैसा निकाला है तब सी ने एंट्री की है बिजनेस में, ठीक है, कुछ 70,000 रुपए लगा के। फिर लिखा है व्यापार लगा साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 12 महीने के बाद, वर्ष का अंत क्या होगा, 12 महीने बाद 41,400 रुपए का लाभ हो रहा है। तो सी का लाभ कितना है हमसे कह रहा है। तो 41,400 रुपए का जो टोटल लाभ हो रहा है उसमें सी का हिस्सा कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, और सी जो है पूरे 12 महीने नहीं लगाया रहा है पैसा, ये तो 4 महीने बाद ही एंट्री किया था। जब ए और बी अपना पैसा निकाल रहे थे तब सी ने एंट्री की थी। तो सी का तो पैसा 8 महीने लगेगा, ये तो हमें समझ में आ गया क्योंकि 4 महीने ये लेट आया था बिजनेस में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे, चलिए देखते हैं कैलकुलेशन हम लोग को कैसे सॉल्व करनी है। इसमें आपको अब तक पता चल गया होगा मेथड कौन सा लगाना है, कौन सा तरीका, कौन सा फार्मूला, रामबाण फार्मूला लगाना है। वही है तीनों का बिजनेस में जो प्रॉफिट होने वाला है उसको उनका अनुपात, लाभों का अनुपात। तो लाभों का अनुपात इजिकल टू C1 T2, जो हमने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था, C2 T2 और अनुपात C3 T3, तो वही उसी में करने जा रहे हैं। तो अब हम यहां पे लिख लेते हैं ABC, ऐसे ही लिख रहे हैं। देखिए कैलकुलेशन आपको बहुत ही कम शॉर्ट टाइम मतलब स्पेस में आपको करना होगा, ठीक है, हमेशा। तो मैं आपके लिए कैलकुलेशन के लिए बहुत कम स्पेस लेके आता हूं कि आप देखिए कैसे मैं कम स्पेस में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। आपके पास भी एग्जाम में ऐसा ही स्पेस कम रहेगा, कम स्पेस में आपको जल्दी सॉल्व करना होगा। ए बी सी, तो ए जो है 50,000, बी है 45,000 और सी तो था आया ही नहीं था। तो हमें पता चल गया है C1 T1 अनुपात C2 T2 अनुपात C3 T3 लगाना है। तो C1 तो ये 50,000 लगाया था और क्या किया है, 50,000 लगाया तो था लेकिन 4 महीने तक ही 50,000 लगे रहे। फिर उसने आधा जो पैसा है वो निकाल लिया है। तो ए ने जो है 4 महीने तक पैसा लगाया, देखिए आराम से, ए ने जो है 4 महीने तक पैसा लगाया है और उसके बाद इसने पैसा निकाल लिया है। कितना पैसा निकाल लिया, अपनी आधी पूंजी वापस ले ली है, आधी पूंजी, ठीक है। तो 50,000 का आधा कितना, 25,000 निकाल लिया है। तो अब कितना फंसा रहेगा बिजनेस में उसका, 25,000। तो हम लोग लिखेंगे 25,000, आधा निकालने के बाद 25,000 लगा रहेगा और ये 25,000 लगा, ये दशमलव नहीं है, कॉमा है, और ये 25,000 लगा रहेगा कितने तक, आगे के 8 महीने तक, ठीक है। 12 महीने के बाद में हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व करते हैं अभी नहीं। और फिर बी के लिए चेक करते हैं, बी क्या है, बी ने लगाया था 45,000 रुपए, तो बी ने 45,000 रुपए लगाए थे और कितने समय, ऐसे ही 4 महीने तक बी का लगा रहा 45,000। फिर इसने क्या किया, बी ने 1/3 वापस ले लिया है, क्वेश्चन में लिखा है 1/3 पूंजी वापस ले लिया। तो 45,000 का 1/3 15,000, ठीक है, 15,000 निकाल लिया, 15,000 निकाल लिया, वापस ले ली, बिजनेस में 15,000 निकाल लिया। तो 45,000 में 15,000 निकाल लिया तो बचेगा कितना, 30,000। तो 30,000 इसका पैसा लगा रहेगा कितने महीने तक, आगे के 8 महीने लगे रहेंगे क्योंकि साल के अंत में हमें कैलकुलेट करना है, लाभ की गणना करनी है, ठीक है। अब क्या है, आगे सी आया है उसी टाइम 4 महीने के बाद, लिखा है इस समय सी कुल 70,000 रुपए लगा के इन्वेस्ट करके एंट्री किया है। तो 70,000 रुपए लगाया है और कितने महीने तक लगा रहेगा, इसका 8 महीने तक पैसा लगा रहेगा। 4 महीने लेट आया है क्योंकि एक्चुअली है, तो इसका पैसा 8 महीने तक लगा रहेगा, ठीक है। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं देखिए कैसे सॉल्व करने जा रहा हूं, आराम से देखिएगा इसको।
इस वाले पार्ट में मैं तीनों में हजार 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 का भाग कर रहा हूं, तो जब इसमें भाग करेंगे तो इसमें दोनों में हजार हजार का भाग इंडिविजुअली होगा, इंडिविजुअली भाग हजार हजार का होगा, तो ये हजार, इसमें भी हजार का भाग होगा, इसमें भी इंडिविजुअली। फिर इसमें जब हजार, मैं कह रहा हूं अनुपात में किसी एक संख्या से भाग करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हजार का इसमें भाग किया तो इंडिविजुअली किया, तो ये 3 जीरो हटा लिए। अब इसमें भी हजार से 3 जीरो हटा लिए और यहां भी 3 जीरो हटा लिए, ठीक है। अब जो बच रहा है ये 50 गुणे 4 तो 200, और ये बच रहा है 25 अठे 200, ठीक है। तो 200 प्लस 200 हो जाएगा 400, तो ये मैं दिखा दूं आपको, ये हो जाएगा 400, ठीक है। अनुपात यहां पे हो जाएगा 45 चौक, तो ये 180, 180 ये हो जाएगा 8 तिहाई 24, 240, 180 और 240 जोड़ लेंगे, 180 और 240 बी के लिए, तो ये हो जाएगा 8 4 12 420, ठीक है। 420 यहां पे वैल्यू आ जाएगी यार, 45 चौक को कैलकुलेट किया तो 180 और 240, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 420, ठीक है। ऐसे ही यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे, 70 गुणे 8 तो 8 सत्ती 56, 560 हो जाएगा। अब इन तीनों का सरलतम रूप हम लोग देख लेंगे, तो सरलतम रूप देखना है, ये तो मेरा रफ काम था, सरलतम रूप देखना है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर लिया, तो 40:42:56 आ गया, ठीक है। ये 2 से इसको और काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से काट दें, तो यहां पे मैं दिखा रहा हूं ए बी सी के लिए अनुपात क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा 20 अनुपात 21, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, पूरे अनुपात में 2 से भाग कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 28, 56 में 2 का डिवाइड किया 28, तो 20 21 28। अब हम बोलेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो कुल लाभ हो रहा है ए को, मतलब ए को 20 हो रहा है, बी को 21, सी को 28, अनुपात में तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, अनुपातिक योग करो, कुल लाभ कितना हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, तो टोटल इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 41 41 और 28, तो हो जाएगा 41 और 28, तो हो जाएगा 41 28 हो जाएगा 69, ठीक है। तो हम बोलेंगे टोटल हमारे अकॉर्डिंग तो रेशियो में 69 का प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहा है 41,400 रुपए। तो एक का मान निकाल लेंगे, एक का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 600 रुपए, एक का मान आ जाएगा 600, 69 का डिवाइड करेंगे 41,400 में, आप करिएगा 41,400 रुपए में 69 का डिवाइड करेंगे तो ये 600 रुपए आ जाएगा, ठीक है। एक का मान कितना आ जाएगा 600, 6 से 1 कट जाएगा, 6 छंग 9 छका 54 और 5 और 6 छंग 36 36 5 41, ठीक है। तो ये 600 रुपए आ जाएगा, एक का मान 600। हमसे पूछ रहा था सी का भाग कितना होगा, सी के हिस्सेदारी कितनी होगी, तो सी के लिए हम किसका मान निकालने जाएंगे, सी के लिए, तो सी के लिए ये था रेशियो आया था, तो सी के लिए 28 का मान निकाल लेंगे, सी के लिए अनुपात में कितना 28, तो 28 का मान निकालेंगे, तो 28 गुणे 600 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8 छंग 48 और 4 और 6 दूनी 12, 12 4 16, 16,800 रुपए सी की हिस्सेदारी हो जाएगी, 16,800 बी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, 16,800 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, सी के लिए हिस्सेदारी। हमसे कहता है ए का लाभ में हिस्सा कितना होगा, तो 1 बराबर 600 आया था, तो ए के लिए हम निकालते 20 का मान, तो 20 के लिए निकालते, ठीक है, तो आ जाता 12,000। ऐसे ही सी के लिए पूछता तो 21 का मान निकालते, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिलहाल सी के लिए आंसर पूछ रहा था, तो 16,800 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में और देखते हैं उसमें क्या कैसे कैलकुलेट करना है। और रामबाण तरीका फार्मूला तो वही रहेगा, C1 T2 C2 T3 C3 T3 वाला ही, ठीक है। चलिए आते हैं फाइनल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC, तो ABC ने लिखा है क्वेश्चन में, ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, बिजनेस स्टार्ट किया है, और प्रारंभ में ए ने कुल पूंजी जो है, टोटल जो कैपिटल है, कुल पूंजी लगाई, हाँ कुल पूंजी लगाई है, ए ने कुल पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर लिखा वर्ष के अंत में 27,000 रुपए का कुल लाभ में से सी का हिस्सा कितना है।
27,000 रुपए का टोटल लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तीनों को, और वो डिवाइड करना है एबीसी में, तो सी को कितना हिस्से में मिलेगा 27,000 में से, तो वो फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि प्रॉफिट जो है किस में डिवाइड किया जाता है, कितनी पूंजी लगाई है, कितने समय के लिए, तो C1T2 कैपिटल और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ही तो हम लोग रेशियो में डिवाइड करते हैं लाभ को। तो इसको फाइनल करते हैं, इसको फाइनल टेस्ट देते हैं कैसे करना होगा सॉल्व, इसमें कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो यहां पे ABC मैंने लिख लिया, 3 लोग थे, और डिवाइड करेंगे उसमें C1T1, C2T2 और C3T3 में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, C1 तो सॉरी हाँ, तो कैपिटल कितनी, ए ने कितनी कैपिटल लगाई है, तो ए ने कैपिटल जो लगाई है वो मान लो 1 लगाई है, 1, क्योंकि हमें गुना पे बेस है ना, जब भी गुना वाला आता है तो बेस को 1 मानते हैं जब भी गुना, और परसेंटेज वाला जिक्र आता है तो हम लोग 100 मानते हैं बेस को। तो अभी गुना पे था, दुगनी तिगुनी कह रहा था, तो हम लोग कहेंगे ए ने लगाई है, मान लेते हैं 1, तो 1 लगाई कैपिटल, ठीक है, और ए ने कुल पूंजी लगाई। 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, तथा 8 माह बाद सी ने तिगनी पूंजी लगाई वर्ष के अंत में। तो साल के अंत में प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है, तो ए ने स्टार्टिंग किया बिजनेस में तो 1 लगाई, ठीक है, पूंजी मान लिया मैंने 1 लगाई कैपिटल, और कितने महीने तक लगी रहेगी, वर्ष के अंत में हमें निकालना है, तो 12 महीने तक लगा दी इसकी पूंजी। ए ने 12 महीने तक लगाई पूरी पूंजी, ठीक है, 1 लगाई है वो 12 महीने तक। आगे आते हैं, बात करें बी ने लगाई, बी 6 माह बाद, बी स्टार्टिंग में आया ही नहीं था बिजनेस में पैसा लगाने, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और बी आया है 6 महीने बाद, तो 6 महीने तो लेट आया है, और साल के अंत में गणना करनी है, कैलकुलेशन करना है, तो हम कहेंगे 6 महीने ऑलरेडी लेट है बी, तो इसका पैसा जो लगा रहेगा वो 6 महीने ही लगा रहेगा, क्योंकि ये 6 महीने बाद आया है, तो 7वें महीने से आया है, और 12 महीने तक हमें 12 महीने के अंत में कैलकुलेट करना है, तो 7 महीने से 12 महीने तक 6 महीने हुए, 7वां महीना, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो 6 महीने। इसका जो बी का पैसा 6 महीने ही लगा रहेगा, क्योंकि ये 6 महीने लेट आया है। और कितना पैसा लगाया इसने, दुगनी पूंजी लगाई है, किससे, जिस ए ने जितना लगाया था उससे दुगनी लगाई है, तो ए ने लगाया था 1, तो 1 का दुगना हो जाएगा 2, ठीक है, तो बी ने लगाई है डबल, और कितने महीने लगा रहेगा, अभी मैंने आपको बताया 6 महीने लेट आया तो 6 महीने लगा रहेगा। ऐसे ही सी के लिए बात करें, सी 3 गुनी पूंजी लगाया है, देखिए यहां पे सी ने तिगुनी पूंजी लगाई है, तो 3 गुनी किससे, ए की पूंजी से 3 गुनी, सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई है, ए ने लगाई थी 1, तो 1 का 3 गुना 3, और कितने 8 महीने बाद आया था, 8 महीने बाद सी ने तिगुनी लगाई है, तो 8 महीने बाद यानी कि कितना, इसका कितना 12 महीने के अंत में कैलकुलेट करना है हम लोग को प्रॉफिट, तो ये 8 महीने तो ऑलरेडी लेट है, तो इस साल के अंत में कैलकुलेट करना है, तो 4 ही महीने तो इसकी लगी रहेगी, इसने तिगुनी तो लगाई है, लेकिन ये लगी कितने महीने रहेगी, 4 ही महीने, 8 महीने ऑलरेडी लेट आया था, ये एंट्री किया बिजनेस में। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन को, तो ये तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 4 3 12, तो 12 अनुपात 12 अनुपात 12, तो इसको और सरल करें तो 12 से डिवाइड कर दें तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 आ रहा है, सरलतम अनुपात आ रहा है 1 अनुपात 1 अनुपात 1, ठीक है। इसको कैलकुलेशन को सॉल्व किया तो रेशियो, जो सरल रेशियो आ रहा है 1:1:1 आ रहा है। ए ने भी 1 लगाया अनुपात में, बी ने भी 1 लगाया, सी ने भी 1 लगाया, तो मतलब बराबर बराबर लगाया, ऐसा आ गया। लाभ जो है बराबर बराबर बांटना पड़ेगा हम लोग को, तो अभी हम लोग बोलेंगे ए को 1 अनुपात में लाभ, बी को भी 1, सी को भी, तो टोटल कितना लाभ, अनुपात में टोटल लाभ 3 का, अनुपातिक योग कर दिया, ठीक है, तो अनुपात में टोटल हो रहा है 3 का लाभ, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल लाभ हो रहा है वर्ष के अंत में 27,000 रुपए का, तो हम बोलेंगे 3 का मान 27,000 रुपए, ठीक है, तो 1 का मान निकाल लेंगे तो 9,000 आ जाएगा, 1 का मान 9,000 रुपए। हमसे कह रहा था सी का हिस्सा क्या होगा, कुल लाभ में से सी का हिस्सा, 27,000 में सी का हिस्सा निकालना था, तो टोटल अनुपात में जब 3 हो रहा था तो 3 क्वेश्चन में 27,000, तो 1 का मान आ गया 9,000, 27,000 बटे 3 करेंगे तो 9,000, तो सी का हिस्सा निकालना है तो 1 का ही मान निकालना होगा। यार सी का हिस्सा, सी का भी तो हिस्सा 1 ही है,
बी का भी वही है, तो तीनों का ही उतना ही है, तो सी का हमसे पूछा था फिलहाल, तो तीनों का ही बराबर होगा, तो एक का ही मान आंसर आ जाएगा, तो 9000 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट 9000 रुपए। ठीक है, कैसे हमने कैलकुलेट किया है आपने देखा, C1 T2 C3 T3 C3 T3 इस चैप्टर का रामबाण फार्मूला था, और कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करना था मैंने आपको अपने क्वेश्चन में दिखाया है। जो जितना लेट, जैसे लेट आ रहा था तो उसका पैसा कितने समय तक लगा रहा, वर्ष के अंत में कैलकुलेशन प्रॉफिट का कैलकुलेट किया गया है, तो उसका पैसा कितने समय तक लगा रहा। आई होप आप ये इन 5 क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। यही इसका बेस, इस चैप्टर का बेस था। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और दिखाऊंगा, बहुत से क्वेश्चन दिखाऊंगा, कैलकुलेशन सॉल्व करना ही दिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट मैंने इसी वीडियो में आपको दे दिया, रामबाण तरीका आपको इसी वीडियो में दे दिया। यही C1 T2 C3 T3 C2 T2 C3 T3 ही मैं सब में सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करूंगा, लेकिन कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करना है बस यही जो क्वेश्चन है बहुत लेंथी करके दिखाएंगे, 8-10 लाइन में दिखाएंगे आपको क्वेश्चन को, और लेकिन बहुत इजी वे में सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपने आज के इस वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और भी बहुत से क्वेश्चंस होंगे, उसमें कैलकुलेशन को हम लोग को कैसे सॉल्व करना है और इजी वे में कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम लोग ए की कैपिटल मानेंगे, बी की, सी की, जितने भी लोग होंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।